हाय स्टूडेंट्स, मुन्ना सर एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग चालू करेंगे 39 नंबर जो सम्स कैसे निकालते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चन सम्स होता है उसको कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन है 2.4 है, 2 इंटू 4 है, प्लस 6 इंटू 8 है, प्लस 10 इंटू 2। ये इंटू है, डॉट नहीं है, ठीक है, इंटू है, यानी डॉट डॉट करके इस सीरीज को कैसे निकालते हैं। पहले क्या करना है, इस नंबर से को ठीक से देखो। पहला नंबर 2, 6, 10 इस तरह से जा रहा है, तो हम इस पहले नंबर को ले लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को 2, 6, 10 डॉट डॉट एन टर्म्स है, उसके बाद इंटू के साथ है ला, इसलिए हम बीच में इंटू ले लिए। अब कितना टर्म है, 4, 8, 12 है, इसलिए उसके बाद 4, 8, 12 डॉट डॉट एन टर्म्स लेंगे। ये था पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में इसका फॉर्मूला डालना है। एन टर्म निकालने का फॉर्मूला जानते हैं, a+n-1 इंटू डी, a+n-1 डी। अब ये मतलब फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस पता है, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा। उसी तरह के बाद 8 में 4 घटाएगा तो 4 आ जाएगा। इसको बैठाने के बाद ये सॉल्व करने के बाद ये इस तरह का आएगा। हमेशा टी एन निकालना पड़ता है। अब टी एन निकालने के बाद हमको तो एस एन चाहिए, एस एन लिखे, एस एन यहीं से एस एन आएगा। अब एस एन क्या है, इसको सम्स में चेंज करना है, यानी समेसन आई इज इक्वल टू 1 एन तक 16 एन स्क्वायर। ये भी उसी तरह इसको सम्स में लिख देना। अब सम्स लिखना तुमको पता है, 16 रह जाएगा। ये क्या एन स्क्वायर मतलब नेचुरल नंबर का फॉर्मूला बताए थे हम, स्क्वायर नेचुरल नंबर का, एन इंटू एन प्लस 1 2 n प्लस 1/6। अब 8 रह गया। एन मतलब क्या, एन का नेचुरल नंबर का स्क्वायर नंबर बैठाए थे, एन इंटू एन प्लस 1/2। 3 तो फॉर्मूला है, एक एन का, एक एन स्क्वायर का, एन क्यू का, पहले ही हम दिए थे, तीनों को याद कर लेना। अब इसमें क्या किया, इसका वैल्यू ये, इसका वैल्यू पुटिंग कर दिए, ठीक है। पुटिंग करने के बाद इसको जस्ट क्या किया, सॉल्व करते गए। सॉल्व करने के बाद ये अपने आप आ जाएगा और कुछ करना नहीं है इसमें, ठीक है। जो कॉमन लेना है कॉमन ले लेंगे, 8n n प्लस 1/2 ले लिया। अब जो बचा यहाँ पे लिख दिया गया, इसको एलसीएम ले लिया गया तो आ गया इधर, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग को ये सब ध्यान रखना। एन तो होगा n+1/2, स्क्वायर नेचुरल नंबर होगा n इंटू एन प्लस 1 2 n प्लस 1/6, और क्यू नेचुरल नंबर होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूला याद रखना। अब चलते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन में। 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5। देखो लाइन से नहीं है लेकिन ये स्क्वायर है। अब इस तरह क्वेश्चन लाइन से होता है डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा देते हैं, लेकिन लाइन से नहीं है। 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, लेकिन स्क्वायर है। इसको कैसे करेंगे, तो इस तरह के सीरीज में पहले टी एन कैसे निकालेंगे। तो 1 3 5 है, बस 1 3 5 डॉट डॉट एन टर्म्स, बाहर का स्क्वायर कर, क्योंकि सब में स्क्वायर था, बाहर का स्क्वायर कर दिए। अब फिर उसी तरह a+n-1 डी बैठा दिए, फर्स्ट टर्म बैठा, पुटिंग कर दिए, टी एन आ गया। अब टी एन निकलने का तुमको एस एन निकालना फॉर्म जानता ही है, तो बस 4n स्क्वायर 4n1 हो गया। अब एन स्क्वायर मतलब क्या हो गया, वही स्क्वायर नेचुरल नंबर फॉर्मूला, एन मतलब उसे बैठा दिए, ये 1 मतलब डॉट 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 एन ठो है, यानी एन हो गया, ठीक है। बस इसको अब क्या कर दी, जो कॉमन लेना था कॉमन ले देगा n/3, जब इसको सॉल्व करते गए अपने आप आ गया, ठीक है, क्लियर। तीसरे टाइप का क्वेश्चन, ये अब ये क्या है, 1 3 6 10 15, कोई गैपिंग ठीक से नहीं। इसमें देखो 2 का गैप है, इसमें देखो 3 का गैप है, इसमें देखो 4 का गैप है, कोई गैप ठीक से नहीं आ रहा है, ठीक है। नहीं सॉरी, ये वाला ठो बाकी है ना, 3 इंटू 1 का स्क्वायर 4 इंटू स्क्वायर, देखो ये अलग है, 3 4 5, ये भी अलग है, ये भी अलग है। इस तरह का क्वेश्चन कैसे करते हैं। इसमें क्या करना है, 3 इंटू 1 स्क्वायर 4 इंटू स्क्वायर डॉट डॉट करके इस तरह का था, यानी इसमें उसी तरह क्या होगा, पहले देखो 3 4 5 है, उस तरह नंबर को पहले लिख दिया, 3 4 4 5 10 टर्म्स, बाकी उसके बाद क्या, फिर स्क्वायर नेचुरल नंबर है, दोनों में इंटू में था, डेट्स वाई इंटू करके लिख दिया गया। अब इसका तो a+n-1 पता है, ये लिख देगा। इसका भी, इसका लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये क्या आएगा, 1 2 3 डॉट 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 का स्क्वायर है, ठीक है ना, 1 2 3 का स्क्वायर आगे तरह हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसका तो फॉर्मूला लिखते गए। अब इसका भी उस तरह, अब बैठा है a+n-1 डी, इसका फॉर्मूला बैठा है अंदर में, बाहर में स्क्वायर था तो बैठा दिया। सॉल्व करने के बाद ये वाला आ गया। अब इसके बाद तुमको क्यू निकाल सकता है, सम ऑफ एन टर्म, एन क्यू होगा, ये वाला एन स्क्वायर। अब क्यू का फॉर्म तुम जानता ही है, एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है, और 2 एन स्क्वायर का फॉर्म तुम जानता ही है, एन इंटू एन प्लस 1 2 बस इसको अब इसको सॉल्व कर लेना, कॉमन ले लेना, कॉमन लेने को तो अपना आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन 1 3 6 10 15 एन टर्म्स, इसको कैसे करते हैं। इस तरह क्वेश्चन अलग से बनता है, इसको अच्छा से तो जो तरीका है इसको याद रखो। ये एक टाइप का क्वेश्चन, वो तो डायरेक्ट हो रहा था, अब ये अलग तरह क्वेश्चन होगा। 1 3 6, पहले इसको क्या करना है, इसको एस एन पहले लिखना। इस सारे टर्म को एक बार लिख देंगे, टी एन टर्म्स तक, लास्ट टर्म टी एन है। अब फिर एक बार एस एन लिखें, लेकिन पहला टर्म को छोड़कर दूसरे बाद से लिखना चालू करेंगे। लिखते गए तो यानी क्या होगा, लास्ट टी एन-1 होगा, उसके पहले वाला, उसके बाद फिर टी एन होगा। अब इसके बाद क्या, माइनस के ये से कट गया तो 0 हो गया, इधर कटेगा तो 1 ही रहेगा, 3 में से 1 घटेगा 2, 6 में से 3 घटेगा 3, इस तरह घटा के लिख दिए। अब यहाँ पे तो ये तो कट गया, यहाँ पे टी एन-1 है, कट जाएगा, लेकिन ये दोनों में से कट के क्या आ जाएगा, ये वाला टी एन जो है, ये टी एन टर्म्स माइनस में रहेगा यहाँ पे, ठीक है, वो ध्यान रखना कि क्या होगा, माइनस में है, दैट मीन्स ये वाला क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। और ये माइनस टी एन है, इसका मतलब ये इधर आएगा तो प्लस टी एन हो गया। बाकी जैसे था एन टर्म्स तक आ गया। अब 1 2 3 4 5 देखो लाइन से नंबर तक है, एन टर्म्स है, तो एन टर्म्स तुमको फॉर्मूला जानता है, एन इंटू एन प्लस 1/2 बैठा दिए, यानी ये टी एन टर्म ये वाला आ गया। अब टी एन आने के बाद तुमको पता है एस एन कैसे निकालना है, बस ये इसके आगे का टेक्निक जो वो चेंज था। अब बैठा दिया 1/2 एन स्क्वायर बैठा दिया, एन स्क्वायर फॉर्म को पता ही है, एन का वैल्यू को पता ही है, बैठा दिया, जिसको जस्ट सॉल्व कर दिया आगे, ठीक है।
नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन जो है क्या, 1 स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। पहले तो क्वेश्चन देखो, ये एक स्क्वायर है यानी 1 लिख सकते हैं, ये 1 का स्क्वायर 2 का 4 एक 5 होगा, ये कितना 3 9 4 13 एक 17 होगा, ठीक है ना, 9 4 13 एक 14 होगा, इस तरह से जो क्वेश्चन होगा। अब 19 का दो देखो, 1 स्क्वायर है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इस तरह क्वेश्चन है। इसको क्या करते हैं, देखो 1 का तो 1 1 ही होता है, देखो 4 एक 5 होगा, ये देखो 9 4 13 एक 14 हुआ, ठीक है। इस तरह करके बहुत सा क्वेश्चन था 20 एन टर्म्स। सेम उसी तरह ऐसे लिखेंगे, फिर उस तरह एक तो छोड़ के लिखेंगे, लिखने के बाद ये भी क्या Tn-1 ये Tn हो जाएगा। अभी सामने आ गया, इधर क्या होगा वाला माइनस होगा, ठीक, ये माइनस तो जीरो हो गया, इधर आ गया Tn हो गया N1 प्लस। अब यहाँ पे देखो ठीक से कि 1 के बाद 4 है, 4 के बाद देखो 5 का गैप है, ये 5 का गैप है, ये तो 5 का गैप है, ठीक है ना। तो सॉरी, ये अलग 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 गैप हो रहा है यहाँ पे, यहाँ देखो गैप सेम नहीं है, 3 का गैप हो रहा है, यहाँ देखो 5 का गैप हो रहा है, अभी भी सही से सेटिंग नहीं हुआ। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको देखो अब इसको सेटिंग करना होगा। Tn को क्या लिखे हम, 1 4 9 16 था, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर, क्योंकि गैपिंग तो सेम नहीं हो रहा है, जब हम इसको कुछ ना कुछ सेटिंग करना होगा। अब सेटिंग के 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर फोर्स करना। अब ये देखो ये सम ऑफ स्क्वायर नेचुरल नंबर लाइन से आ गया, क्वेश्चन फॉर्म तुमको पता ही है, N प्लस 1, जब गैपिंग सेम ना हो कुछ तरह से माइनस करने के बाद भी तुमको कुछ सेट करना होगा। सेटिंग किया, तेला फॉर्मूला में सेट हो गया, दैट मीन्स फॉर्मूला डाल दिए आ गया। इसका तुमको पता ही है ऐसे निकालने को, जस्ट फुल फॉर्म पुटिंग करते गए अपना सॉल्व करते गए आ गया, ठीक है। उसका जो क्वेश्चन से चीज़ क्यू माइनस 2 क्यू 5 क्यू माइनस 4 क्यू 7 क्यू माइनस 6 क्यू, इस तरह क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ये भी क्वेश्चन उसी तरह का है, 3 क्यू पहला टर्म फर्स्ट टर्म ले लेगा, 3 क्यू 5 क्यू 7 क्यू एन टर्म है, दूसरे टर्म्स में बीच में माइनस लेने के माइनस था ले लिए। अब इसका एक ये तो फॉर्मूला डाल देगा, जो भी है बाहर क्यू देते क्योंकि क्यू पे सब था, ये प्लस एन माइनस में गैप सब में सेम है, बैठा देगा, इसके पे गैप सेम है, बाहर में स्क्वायर ले लिया बैठा दिए। अब क्या कर दिए, इसको सॉल्व करने के बाद ये 2n+1 क्यू आया, ए क्यू का फॉर्मूला डाल दिए तो लाने के बाद ये इतना आ गया। अब इसको एसन का फॉर्मूला बैठा दिए, ठीक है, एसन फॉर्म जानता ही है कैसे बैठाना है, बस बैठा दिए 1 था हो गया, सॉल्व करते गए अपना जो लाइन से आ गया, ठीक। अब इस टाइप क्वेश्चन 1.4 1.7 डॉट 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 इस तरह क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन ईजी है, पहले हम लोग कर चुके लेकिन ऊपर में था, जस्ट नीचे में है, कोई दिक्कत नहीं। 1 4 7 पहले ले लिए इंटू बाद में 4 7 10 का एंटम ले लिए, बस इस गैप तो सेम आ रहा है, गैप सेम आ रहा है, फॉर्मूला बैठा सकते हैं, बस बैठा दिए अपना सॉल्व करते। ये वाला यहाँ आने के बाद क्या करना है तुमको, इसको सेट करना है 1/3 इंटू करके लिखें तो तुम देखो ये ऊपर में 3 होगा, तुम सही से देखो कि यहाँ पे अगर माइनस करने जाएंगे तो 3n+1 3 में सॉल्व करेंगे तो ऊपर 3 ही आएगा, ठीक है ना। 3 को मैं इसके बाद ऐसे करके लिख दिया गया है, ठीक है। अब इसको क्या किया गया, अब इसका जगह T1 बैठा है, T1 बैठा है तो कितना हो जाएगा 1/3, इसका जगह n का जगह 1 बैठा है तो 1 माइनस 1/4 होगा। फिर T2 बैठा है तो 1/4 इतना, T3 इतना हुआ, यानी Tn डॉट डॉट के ये 1/3 सब में आ रहा है, और यहाँ पे जस्ट ये नंबर यहाँ, ये नंबर यहाँ, सब ये नंबर चेंज हो रहा है। इसका मतलब कि अगर एस को जोड़ेंगे तो सारा टर्म जोड़ना होगा, तो 1/3 कॉमन लेकर सब में 1/4, सब अंदर का एक एक बात आते जाएगा, नहीं बीच का सब टर्म कट जाएगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म बच जाएगा, ठीक है। बनने के बाद इसको एल्शियम ले लिया, एल्शियम लेने के बाद जो बचा बस वही आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, प्रूव दैट n+1 n+2 को तो इसका वैल्यू है प्रूव करना है, ठीक है। ये तो बहुत ईजी है, n+1 n+2 डॉट डॉट 4n² है तो इसको क्या किए हम, n इसका फॉर्मूला डाल दिया, उसके बाद 2n+1 डाल दिए, उस तरह यहाँ पे भी आंसर 2ab + b² डाल दिए, फिर उस तरह डॉट 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 करके 4n² को भी लिख सकते हैं n², ठीक है, तो प्लस 2nn + n², ठीक। अब यहाँ पे डॉट डॉट करके आने के बाद इसमें देखो n² + n² इंटू n हो गया बोला। अब ये भी क्या 2n, अब इसमें देखो सब में देखो n² टर्म है, डॉट 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 n² तो n ठो है, यानी n² इंटू n लिख दिए। फिर फर्स्ट अब सब में देखो 2n होगा, सब में 2n करके सब में टर्म है जो भी है, ये बीच में 1 2 3 करके अलग बात, लेकिन 2 और n देखो सब में 2n आ रहा है, यानी 2n लिख दिए। लिखने के बाद क्या क्या आया होगा, एक 1 या 2 आया होगा, डॉट 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 n तक आया होगा, इसलिए अलग से लिख दिया n। अब बाकी क्या बचा, फर्स्ट में 1² 2² डॉट डॉट n² है, तो इसको लिख दिया 1² + 2² + डॉट डॉट n²। अब देखो ये तो n क्यू हो गया, ये देखो 2n, ये नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है बैठा दिए। अब ये स्क्वायर नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है बैठा दिए, बस इसको सॉल्व कर दिए तो इस तरह का आ गया। आने के बाद इसको बस सॉल्व आगे करते गए तो अपने आप ही सॉल्व होते गए आ गया, ठीक है। अब ये वाला सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ AP इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट q टर्म्स, फर्स्ट क्यू टर्म इज 0, ठीक है।
अब आ गया तेरे क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म ए मान लिया, कॉमन टर्म डी मान लिया, एसपी प्लस क्यू दिया था, बस फॉर्मूला पुटिंग कर दिए। पुटिंग करने के बाद जस्ट एलसीएम वो इंटू करते गए, इंटू करने के बाद सब बाकी सब इस साइड ले आए, बस कॉमन वॉमन लिए, कॉमन वॉमन बी माइनस क्यू, इस तरह सेटिंग होगी। बी माइनस क्यू मतलब देखो टी प्लस में क्यू फॉर्मूला ही है, ठीक है। डेट्स वाई एस पी प्लस क्यू इक्वल 0 आ गया। इस तरह आगे क्वेश्चन हम लोग बना भी चुके थे, ठीक है। इसको देखो ऐसे इन द सम ऑफ द एन कॉन्जुगेटिव नंबर ए पी देन एस एन प्लस थ्री एस एन प्लस थ्री एन इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। एस एन प्लस थ्री है, एन प्लस थ्री क्वेश्चन दिया होता है, तुमको पता है एन प्लस थ्री मतलब एस का सम मतलब क्या होगा, ये और उसके आगे का टर्म माइनस होता है, दैट एन प्लस थ्री माइनस एन प्लस टू। उस तरह ये भी एन प्लस टू है तो एन प्लस टू माइनस एन प्लस वन, ब्रैकेट खुले तो ये इस तरह का आ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाए, उसी तरह थ्री एन प्लस वन टू, देखो थ्री एन प्लस टू था, ये जैसे था वैसे इसको बस तोड़े नहीं, अभी लिख दिया ऐसे। टू एन प्लस टू था, टू एन प्लस टू और यहाँ पे एस एन प्लस थ्री था, इसको हम अभी नहीं तोड़ कर ऐसे लिखे, एक ठो यहाँ लिखे, दो ठो यहाँ लिखे, फिर तीन ठो यहाँ भी था, दो ठो यहाँ लिखे, एक ठो यहाँ लिखे। इसके बाद हम टर्म पे लिख रहे हैं। एस एन प्लस थ्री का मतलब तुम लोग को पता ही है, इसमें दोनों घटता है, एक नंबर उसके बाद नंबर घट तो क्या होता है, सिर्फ नंबर आता है, तीसरा टर्म एन प्लस थ्री। उस तरह इसमें घटाएंगे तो क्या आएगा, एन प्लस टू आएगा, इसमें घटाएंगे तो फिर एन प्लस वन आएगा, इस तरह टर्म आ गया। अब टर्म को फिर एन प्लस थ्री तो था, एन प्लस टू दो ठो था, दो ठो का हम एक ठो करके लिख दिए। अभी देखो टर्म पे अगर माइनस होता है, टेन प्लस थ्री टी एन माइनस थ्री, ऐसे माइनस कॉमन ले लिया गया तो टर्म डिफरेंस होना मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस आता है, इसमें कॉमन डिफरेंस आता है, दोनों घटाए तो 0 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री डिजिट नेचुरल नंबर विच लीव रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड 5। अगर 3 से डिवाइड देंगे तो 2 बचेगा, इस तरह का नेचुरल नंबर का निकालना है। तो लिस्ट थ्री डिजिट नेचुरल नंबर डिविजन बाई थ्री एंड रिमेनिंग 2 इज 1, 101 होता है। इसको देखो 3 से डिवाइड देना तो ये 2 बचेगा, इसमें सबसे छोटा ये वाला है। उस तरह बड़ा क्या होता है, 98 होता है। अब ये सीरीज लिखने गए तो क्या 101, उसको 104 डॉट 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 998, इस तरह का सीरीज मिल गया। लास्ट टाइम क्या 998 है तो टी एन लिख दिया, एन का वैल्यू यहाँ सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने में एल का वैल्यू आ गया, यानी 300 हो गया। अब ऐसा निकालना था, बस ऐसा निकाल एन बाई टू प्लस एल, क्योंकि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता है, जस्ट सिंगल बैठा दिया, आ गया। फिर ये क्या दिया, लेट एन बी द एन टर्म दे पी, इतना दिया हुआ तो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 21 टर्म्स निकालने के लिए बोल रहा है। ये तो हम शॉर्ट क्वेश्चन पहले भी किए थे, 3 5 10 का फॉर्मूला पुटिंग कर दिए, ए प्लस 2 डी पता है, ए प्लस 5 डी हो, 4 डी होता है, बैठा दिए। अब सब जोड़ के ए प्लस 10 डी आया है 33, वैसे 21 टर्म निकल रहे, एन प्लस 2 बैठा दिए, तो यहाँ से क्या हुआ 2 ए प्लस 2 में बैठा है तो इतना है, इसको तोड़ के लिख दिए, ए प्लस ए टू कॉमन ए प्लस 10 दिए, ए प्लस 10 डी का वैल्यू पता है, जस्ट ए प्लस 10 डी का वैल्यू पुटिंग कर दिए, पुटिंग करने का फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट S1 S2 सम ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ द स्क्वायर नेचुरल क्यूब्स, देन दिस ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड 9 इंटू S2 का स्क्वायर लिख दिए, S2 मतलब सम ऑफ द स्क्वायर नेचुरल नंबर है, स्क्वायर नेचुरल नंबर पता ही है, 10 प्लस 1 12.6 बैठा दिए, बाहर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसमें स्क्वायर लिख दिए, 36 के लिख दिया। अब जैसे था 9 से काट के इतना आ गया। फिर लेफ्ट हैंड साइड क्या S3 1 प्लस 8 S2, S3 मतलब क्यूब नेचुरल नंबर था, यानी 2 का होल स्क्वायर लिख दिया, S1 फॉर्मूला बैठा दिए, बस सॉल्व कर दिए कि दोनों को दोनों बराबर आ गया, दैट मीन्स सॉल्व हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द इंटीजर बिटवीन 90 एंड 890 आर परफेक्ट, ये तो क्वेश्चन बुक में नहीं है, ये आया हुआ है तुम लोग का 2018 में इसका आया हुआ है, ठीक है। तो 2018 में अगर आया हुआ है तो ये आया 2018 में, क्वेश्चन से बुक से बाहर है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन था, क्यूब नेचुरल नंबर था। अब ये जो है स्क्वायर नेचुरल नंबर का निकालने में, तो क्या है सीरीज 1 10 को इतना ले लिए, 19 स्क्वायर होता है। अब ऐसे 29 का फैलू था, बैठा दिए, 10 को एक जगह फर्स्ट टर्म बैठा दिए, बैठा कॉमन निकाल दिए, ये आ गया 29 को टर्म। लेकिन हमको 1 से 10 तक 9 तक का निकालना था, फिर उसी तरह फिर 1 से 9 तक का निकाले, 1 9 निकाल 9 तक का फॉर्मूला बैठा है स्क्वायर नेचुरल नंबर, ये वाला आ गया उसका, यानी हमको वहाँ से गैप का निकालना था, सेट्स माइनस कर दिए, माइनस करके आ गया। ओके, ये चैप्टर यहाँ समाप्त हो गया। थैंक यू।